वहै सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै विद्विषावहै ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ओम शांति शांति शांति। ओम। वैशेषिक दर्शन में द्वितीय अध्याय के प्रथम आहनिक के 23 सूत्रों को हम पढ़ चुके हैं, नहीं बल्कि 25 सूत्रों को हम पढ़ चुके हैं। 26वें सूत्र का सूत्रार्थ भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो यहां तक यदि कोई बात हम में से पूछना चाहते हैं तो हस्तोत्थापन द्वारा सूचित कर सकते हैं। जी बहन रिया जी कृपया बोलें। जी ओम नमस्ते गुरुजी। नमस्ते जी। गुरुजी यहाँ पे जो जी गुरुजी यहाँ पर जो हमने 21वें और 22वें सूत्र में यानी 20वें सूत्र में जो बात कह रहे हैं कि यह जो प्रत्यक्ष वस्तुएं ये दृष्ट हैं, इनका निकलना या इनका जो गमन है यह आकाश में होता है, ऐसा कह रहे हैं। तो इस पे जो दो प्रश्न उठाए गुरुजी, मैंने जो समझा है एक बार मैं एक एक पंक्ति में बोलती हूँ, कृपया आप उसको एक बार सुने। बोलें। 21वें में जी गुरुजी 21वें में यह कह रहे हैं कि यह जो आकाश है जो कि जिसे कि हम कह रहे हैं ये जो द्रव्य है वो द्रव्य का ही गुण होना चाहिए। जो कर्म है, क्षम्यताम, जो द्रव्य का जो कर्म है वह उसका होना चाहिए, वह उसका कारण होना चाहिए, ना कि आकाश। ऐसा इस सूत्र में ऐसा कहना चाह रहे गुरु जी, वो आकाश का लिंग नहीं हो सकता, वह तो उस द्रव्य का होना चाहिए। मैं ठीक समझने में जी हाँ गुरुजी? जी जी। जी। और गुरुजी 22वें सूत्र में ऐसा कह रहे हैं कि अगर आकाश कारण है तो वो तो हर जगह विद्यमान है, तो कर्म होते रहना चाहिए। वह मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि कहीं हो रहा हो कहीं नहीं हो रहा हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये ऐसा प्रश्न उठा रहे गुरु जी। जी जी जी, दूसरा यही है प्रश्न, बिल्कुल। जी जी गुरु जी, धन्यवाद गुरु जी। तो 23वें सूत्र में जो समाधान किया, यहाँ पर ये जो मूर्तिमान द्रव्य हुए उनके संयोग से कर्म का अभाव है, उनके संयोग के कारण जो कर्म हो रहे थे उनका अभाव होता है, ऐसा इस सूत्र में हाँ, व्याख्या ये दूसरे कह रहे प्रश्न हैं। का उत्तर है। जी गुरु जी। और यहाँ पे जो इसी के भाष्य में जो अंतिम पंक्ति में से जो उसके पूर्व की पंक्ति है जिसमें लिखा है शब्द कारणत्व वचनात् आकाशे संयोग विभागाविति, ये पंक्ति गुरु जी स्पष्ट नहीं है, इसको एक बार फिर से बता देंगे। जी ये कहाँ पर है, थोड़ा मुझे बताइए। जैसे नीचे 23वें से कौन सी सूत्र पे पंक्ति? हम्म। जी गुरु जी, 23वें सूत्र में नीचे से दूसरी पंक्ति है गुरु जी। उक्तम ही सबसे प्रशस्त अंत से पादे। ना, सबसे अंत से। जी जी गुरु जी। उत्तम ही प्रशस्त पादे शब्द कारणत्व वचनात् आकाश, ये वाली पंक्ति गुरु जी एक बार इसको फिर से समझा 23वें सूत्र में है। दीजिए। जी, अच्छा ठीक है। पृष्ठ संख्या 66 पे। अच्छा ठीक है, आप उसमें देख रही हैं हिंदी वाली में, ठीक है। देखिए देखिए, ठीक है, ये है, मिल गया मुझे। जी गुरु जी। उत्तम ही प्रशस्त पादे, प्रशस्त पाद भाष्य में ये कहा गया है, जो कहा गया है उसको कह रहे हैं। शब्द कारणत्व वचनात् आकाशे संयोग विभागौ इति।
शब्द का कारणपण न कहे जाने से, शब्द को कारण नहीं कहा गया है आकाश का, सीधा सीधा नहीं कहा गया है, आगे थोड़ा सा घुमा के जी कहेंगे परिशेष न्याय से, वो एक अलग विषय है। तो शब्द का जी कारणपन अवचनात् आकाशे, आकाश में न कहे जाने से, आकाश में जो संयोग विभागो इति, संयोग और विभाग होते हैं, इसको हम इस तरह से कह सकते हैं कि संयोग जो है वह शब्द उत्पत्ति में तो कारण है, और शब्द जो है वह आकाश का गुण भी है, इसलिए संयोग और विभाग भी आकाश में ही होंगे। शब्दोत्पत्ति किससे हो रही है? संयोग से हो रही है। जी गुरु जी। शब्द के उत्पन्न होने में आकाश कारण नहीं है, शब्द के उत्पन्न होने में आकाश कारण नहीं है। सीधा 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 कारण संयोग है, दो चीजें आपस में टकराती हैं तब शब्द उत्पन्न होता है। जी अच्छा, लेकिन शब्द उत्पत्ति में तो आकाश कारण नहीं है, संयोग कारण है, लेकिन शब्द आकाश का गुण भी है। जी अब वो जो गुण अप्रकट है वो प्रकट होगा, जो अप्रकट गुण है वो प्रकट होगा, तो कहां होगा? आकाश में। जी गुरु जी, संयोग होने के जब बाद। हाँ, ये इसीलिए आकाश में ही संयोग विभाग हो रहे हैं। जी गुरु जी। ये कारण है कि संयोग विभाग आकाश में ही होंगे, तभी आकाश का जो अप्रकट गुण है वो प्रकट हो जाएगा। ये यहाँ प्रशस्त बात कह रहे हैं। जी गुरु जी, बढ़िया से बात स्पष्ट शब्द हुई गुरु जी। कारणत्व वचनात्, अवचनात् नहीं है, वचनात् ही है। तो शब्द जी का गुरु जी। कारणपन कहे जाने से, आकाश में शब्द का कारणत्व कहे जाने से संयोग विभाग, ये संयोग विभाग भी आकाश में ही होते हैं। जी गुरु जी। अब जो पहले प्रश्न का उत्तर आया, नहीं, दूसरे प्रश्न का उत्तर आया जो आपने पहले भी पूछा था, जी कि आकाश में संयोग हो जाता है, संयोग हो जाता है तो वस्तु रुक जाती है। तो पूर्व पक्षी ने प्रश्न क्या किया था? ये किया था ना कि अगर आकाश कारण है तो फिर तो जो है निष्क्रमण प्रवेशन होते रहना चाहिए लगातार। उसका जी उत्तर ये दिया गया कि संयोग हो जाता है, उसके कारण से नहीं होता हमेशा निष्क्रमण प्रवेशन, नहीं तो होता भी रहे, और ये बात सच भी है। अब इससे वो नियम न्यूटन का कैसे निकला? यही तो है, जी गुरु जी। कोई चीज गति कर रही है तो गति ही करती रहेगी जब तक वो कोई बाह्य बल उस पर कार्य ना करे। ऐसे ही पढ़ा होगा सबने, आपने जिन्होंने भी जी साइंस गुरु पढ़ी। जी। जी गुरु जी, ये बात भी कह दी थी गुरु जी, आपने भी ये स्पष्ट कर दी। इसी में मैंने कहा ना कि मैंने शुरू में ही बताया था कि न्यूटन्स फर्स्ट लॉ का जो आधा भाग है वो इसी में है, ये जो बताया गया इसी से सिद्ध हो रहा है। जी उसने शंका ये उठाई कि आकाश अगर कारण है तो फिर निष्क्रमण प्रवेशन होते रहना चाहिए। ठीक है, भाई, होता भी रहेगा जब तक कोई बाह्य बल ना लगे, अर्थात वो संयोग हो गया तो इसका मतलब बाह्य बल लग गया। संयोग किस किस से हो सकता है? तो वायु भी संयोग में कारण है, जी गुरु जी। वायु से जी भी तो गुरु जी। संयोग हो रहा है, वो घर्षण है वायु का वहां पर। ऐसे ही जी अन्य वस्तु से भी संयोग हो सकता है। ठीक है जी। जी गुरु जी, बढ़िया से स्पष्ट हुई गुरु जी। एक एक बात और यहाँ पर रखनी थी, जो जी मुझे ये बात समझ में आई, हो सकता है वो सही भी ना हो, आप कृपया मार्गदर्शन करेंगे गुरु जी। जैसे अभी बताया भी आपने न्यूटन फर्स्ट लॉ का जो
एक भाग है। उसी प्रकार से मतलब ये कहने का अर्थ है कि ये जो आकाश है वो अवकाश दे रहा है। तो यहाँ पर संयोग होने के कारण कर्म नहीं हो रहा। यानी जैसे कि हम स्पेस की बात करें तो वहां पर भी आकाश है, लेकिन वहां पर संयोग नहीं है। जैसे अभी बताया आपने वायु से संयोग, तो वायु है नहीं तो संयोग है नहीं, तो कोई भी वस्तु वहां पे घूमती रहती है, रुकती तो नहीं है। इसलिए वहां पर शायद शब्द भी नहीं सुनाई देते हैं। गुरु जी, ये क्या सही सोच रही हो या ये सही नहीं सोच रही हो? जी 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 ठीक है, 1 मिनट रुकिए। जी गुरु जी। जी तो जी। ठीक हो गई बात, और कोई बात हम में से कोई पूछना चाहे? ठीक है, तो हम आगे बढ़ सकते हैं। देखिए यहाँ पर 26वां सूत्र है, परत्र समवायात प्रत्यक्षत्वाच्च न आत्मगुणो न मनोगुण है। इसका अभिप्राय बताया गया था कि आत्मा से जो भिन्न वस्तु से संबंध रहने के कारण से शब्द जो गुण है वो आत्मा का भी नहीं है, और श्रोतेंद्रिय से सुना जाता है, इसलिए शब्द गुण मन का भी नहीं है। परत्र समवायात, शब्द जो है वो बाहर रहने से, परत्र दूसरे स्थान पे है, वहां से वो प्रकट हो रहा है। और प्रत्यक्ष भी बाहर ही हो रहा है, श्रोत्रेंद्रिय से बाहर से आता हुआ प्रत्यक्ष हो रहा है। तो इसका मतलब जो वो शब्द है वह आत्मा का गुण नहीं है और मन का भी नहीं है, क्योंकि मन भी अंदर ही है। इस बात से ये भी आई बात कि मन अंदर ही है आत्मा के साथ में। तो भाष्य देखते हैं। न आत्मगुण है शब्दो न ही आत्मगुण, शब्द जो है आत्मा का गुण नहीं है। यतः, क्योंकि आत्मनो भिन्ने समवेतत्वात्, आत्मा से भिन्न वस्तु में वह संवेत होता रहता है, इस कारण से। अर्थात आत्मा से भिन्न द्रव्य में से संबद्ध होने के कारण से शब्द आत्मा का गुण नहीं है। आगे कहते हैं, यदि ही आत्मनि समवेयात, यदि वह आत्मा में समवेत हो, यहां तो ये कहा ना कि क्योंकि वो अन्य आत्मा से भिन्न द्रव्य में समवेत है, और यहां कह रहे हैं यदि वो आत्मा में समवेत हो तो बधिरोपि शब्दम शुणुयात, जो बहरा है उसको भी शब्द सुनाई पड़ना चाहिए। क्यों? क्योंकि आत्मा तो वो भी है, बधिर भले ही हो लेकिन आत्मा तो है वो। फिर आगे कहते हैं, इसको कटवा दिया है, जो अगला हेतु है वो ठीक हेतु नहीं है। अथ च सुखी दुखी, सुखी दुखी अहमिति शब्दी, शब्द इति अपि खलु अनुभवेत। और ये कहते हैं कि भाई सुखी, मैं सुखी हूं, मैं दुखी हूं, इस प्रकार से शब्दों वाला भी व्यक्ति अपना अनुभव करे।
तो ये इसलिए कटवा दिया है क्योंकि जो आत्मा के स्वाभाविक गुण नहीं है सुख दुख। अगर आत्मा के स्वाभाविक गुण सुख दुख हो तब तो हो सकता है वो ऐसा अनुभव कर भी ले, लेकिन वो निमित्त से आते हैं सुख और दुख। अर्थात सत्व गुण सुखदायक है, रजोगुण दुखदायक है, तो उसके संपर्क से ये सुख और दुख होते हैं। तो इसलिए ये लाइन हमें स्वामी जी ने कटवा दी थी। आगे इतना हेतु पर्याप्त है कि बधिरोपि शब्दम शुणुयात्। अगर आत्मा में शब्द समवेत रहता हो तो फिर तो जो बहरा है उसको भी शब्द सुनाई देने चाहिए। आगे कहते हैं तथा न मनोगुण न मनसो गुण शब्द, और शब्द जो है मन का गुण भी नहीं है। यतो ही क्योंकि प्रत्यक्षत्वात् बाह्य करणेन श्रोत्रेन्द्रियण ग्राह्यत्वात्, क्योंकि बाह्य कर्ण बाह्य जो साधन श्रोत्रेंद्रिय है उससे उसका ग्रहण किया जाता है, उसके किए जाने से। मनस्तु अंतःकरण, लेकिन मन तो जो है अंतःकरण है, अंदर वाला साधन है। तस्मात् न तस्य गुणः शब्दः, इसलिए उसका गुण शब्द नहीं है। तो ये भी सूत्र 26वां हमारा हो गया। आइए देखें 27वां सूत्र है परिशेषालिंगम आकाशस्य। अब ये बात परिशेष न्याय आ गया। परिशेषाल लिंगम आकाशस्य अर्थात अन्य भूतों को छोड़कर आत्मा और मन को भी छोड़ दिया तो बचा क्या? एक ही भूत बच गया, आकाश। इसलिए आकाश जो है उसी का गुण शब्द है। तो शब्द से हम आकाश को पहचान सकते हैं, ये बात यहां पर आ गई। सीधी नहीं तो थोड़ी सी घुमा फिरा के आ गई, मतलब अनुमान के आधार पे आ गई। परिशेष न्याय जो है तो भाष्य देखते हैं इसका। परिशेष न्यायात आकाशस्य गुणः शब्द इति सिद्धम। परिशेष न्याय से आकाश का गुण शब्द है ऐसा सिद्ध हो गया। परिशेषे दिक्कालो न गृह्येते, परिशेष न्याय में दिशा और काल को ग्रहण नहीं किया गया, दो को। शब्दस्य इंद्रिय ग्राह्यत्वात्, शब्द के इंद्रिय ग्राह्य होने के कारण से। इंद्रियाणि ही पृथक पृथक भूत संबद्धानि तत्र आकाशो ही भूतेषु परिशिष्यते। तो कहते हैं कि जो इंद्रियां हैं वो अलग अलग भूतों से संबद्ध हैं। यहां पर भूत प्रकृति नहीं लिखा हुआ है, उसको हटवा के संबद्धानी करा दिया है आज स्वामी जी ने। तो जो इंद्रियां हैं वो भूतों से बनी हुई ऐसा कहा है, वैसा है नहीं। भूतों से बनी हुई तो है नहीं इंद्रियां। इंद्रियां तो अहंकारिक हैं। और जो बाकी बाहरी गोलक हैं वो स्थूल भूतों से बने हुए हैं, वो इंद्रियां नहीं है। वो तो केवल एक तरह से इंद्रियों के कार्यालय हैं। तो भूतों से लेकिन सब संबद्ध होती हैं ये इंद्रियां। तो इंद्रियाणी ही पृथक पृथक भूत संबद्धानी, इंद्रियां अलग अलग भूतों से संबद्ध हैं। तत्र आकाशो ही भूतेषु परिशिष्यते, और उनमें से जो आकाश है वह भूतों में सब में बचता है। आकाशः परिशेषात् कथम सूत्रकारेण गृहीतः, आकाश को बचे रहने से कैसे सूत्रकार के द्वारा लिया गया। दिक्कालो अपि तो परिशिष्यते,
परिशिष्यते, दिशा और काल भी तो बाकी हैं। इत्यत्र कालो दिक् च आकाशमेव इति। तो यहां ये कहना है कि जो समय और काल है वो आकाश ही है। क्योंकि हम काल की गणना कैसे करते हैं? तो आकाश में जो सूर्य की गति है और पृथ्वी की गति है, उसके आधार पर हम काल की गणना करते हैं, आकाश के अंतर्गत ही। ऐसे दिशा का कैसे बोध करते हैं? तो वो भी सूर्य के आधार पर हम दिशा का ग्रहण करते हैं, तो वो भी आकाश के अंदर ही है। तो इसलिए उसको आकाश के अंतर्गत ही मानकर उनमें कोई ज्यादा ऐसा भेद नहीं है, इसलिए आकाश का ही ग्रहण कर लिया गया। आकाश का ही शब्द गुण है। फिर कहते हैं आत्म मनसो गुण विचारण स्यावसरस्तु श्रोतृत्व श्रावणत्व संबंधाद आसीत। आत्मा और मन इन दोनों के गुण का विचारणा का तो अवसर श्रोतृत्व श्रावणत्व संबंधात आसीत, सुनने और सुनाने के संबंध से था। तो सुनने और सुनाने का जो संबंध है वो एक अलग संबंध है। बाहरी शब्द की जो सीमा है वो श्रोत्र इंद्रिय तक है। सुनना और सुनाना का जो प्रक्रम है वो अंदर की ओर है, वो उसकी प्रतिकृति के रूप में है। मन पे जो शब्द बाहर से आया उसकी प्रतिकृति आ रही है, तब आत्मा उस प्रतिकृति को देख समझ रहा है दृष्टा भाव से, तो उसको सुनना कह रहे हैं हम। तो जो जिस शब्द की बात चल रही है वो बाहर ही है। फिर एक बात ये जो अभी कही गई थी थोड़ी देर पहले कि बाहर जो अंतरिक्ष है जहां पर वायु नहीं है तो वहां पर शब्द सुनाई नहीं देता, ऐसा मेरे को तो ज्यादा नहीं इसके विषय में पता है, आप लोगों को पता होगा। तो उसका कारण एक ये भी हो सकता है कि शब्द की जो उत्पत्ति, शब्द तो होगा क्योंकि आकाश है वहां पर, गुण है उसका, लेकिन उसकी उत्पत्ति तभी हो सकती है जब वहां पर माध्यम हो, अर्थात संयोग हो। संयोग के बाद में फिर दोबारा संयोग चाहिए। जैसे एक संयोग हुआ तो वहां शब्द तो हो जाएगा पर आप तक पहुंचेगा नहीं। क्यों? क्योंकि वहां पर वायु के संयोग और संयोग नहीं बीच में है। शब्द उत्पन्न होता है संयोग से और आगे भी बढ़ता है संयोग से, वो अपने को समझना है। तो वहां पर क्योंकि वायु नहीं है इस कारण से वो शब्द नहीं आगे बढ़ता होगा, पहुंचता नहीं होगा। कुल मिला के बात ये आ गई कि आकाश ही बचा, उसी का ये लिंग है। और दिशा और काल जो हैं वो आकाश को आधार बनाकर ही कल्पित किए जाते हैं और व्यवहार के लिए उनका उपयोग होता है। इसलिए दिशा और काल को भी पदार्थ के रूप में गिना गया है क्योंकि व्यवहार होता है। पर वो उसी में होते हैं, आकाश में ही होते हैं दिशा और काल, इस कारण से। भाई आशीष जी कृपया बोलें। प्रणाम आचार्य जी। आचार्य जी, एक जी बार दिशा नमस्ते। और काल का जो दिशा और काल को छोड़ा है, किस किस कारण से छोड़ा है, तो एक बार पुनः समझा दीजिए। जी छोड़ा नहीं है,
आकाश में उसको अंतर्गृहित कर लिया है, अंतर उसी के अंतर्गत ले लिया, आकाश के अंतर्गत। क्योंकि जो काल गणना का आधार है वह भी सूर्य और पृथ्वी है और वो भी आकाश में ही है। तो एक तरह से हम यूं देखेंगे कि वास्तव में काल सापेक्ष है, अपेक्षा से है। पदार्थ जो है उसकी सत्ता होती है ना, तो वो सत्ता अपेक्षा से सत्ता है, वो काल की। किसकी अपेक्षा है उसको? पृथ्वी के एक निश्चित गति से घूमते रहने की और सूर्य के भी एक निश्चित गति से आकाशगंगा में घूमते रहने की। और उनकी जो परस्पर गतियां हैं वो सापेक्ष, उस सापेक्षता के आधार पर दिन और रात की गणना, फिर उसी के आधार पर जो बाकी और छोटी गणनाएं हैं वो की जाती हैं। ऐसे ही तो वो आकाश के अंतर्गत मान लिया है। ऐसे ही दिशा, दिशा तो और भी ज्यादा स्पष्ट है कि दिशा का व्यवहार ही आकाश में होता है। बस वहां अपेक्षा है, इसकी अपेक्षा से ये पूर्व में है, इसकी अपेक्षा से ये पश्चिम में है, पश्चिम में है। तो दिशा का व्यवहार भी जो है सापेक्ष होता है, अपेक्षा से होता है, लेकिन है आकाश में ही। ठीक है जी। जी धन्यवाद आचार्य जी। हाँ, आप समझ में आ गया कि आकाश के अंदर ही समावेशित करके इनको मान लिया और उसके कारण से फिर इनका ग्रहण आकाश का ही किया गया। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो अगर हम यूं कह लें कि कुछ द्रव्य तो केवल अपेक्षा से सत्ता रखते हैं, उनकी सत्ता अपेक्षा अपेक्षा से है, और कुछ द्रव्यों की सत्ता निरपेक्ष है। तो दिशा और काल जो है वो सापेक्ष सत्ता वाले पदार्थ माने जाएंगे, और अन्य जितने हैं द्रव्य, द्रव्यों की बात चल रही है, तो हमारे 9 द्रव्य है ना, तो पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश 5, काल दिक और मन दिशा आत्मा। काल आत्मा है। बोले? हाँ हाँ आचार्य जी, काल दिक मन और आत्मा। हाँ, काल दिशा मन और आत्मा, तो ये 9 द्रव्य हैं। तो इनमें जो अपेक्षा मात्र से है, सापेक्ष हैं जो, वो केवल 2 हैं, दिशा और काल। बाकी निरपेक्ष हैं, मतलब वो जो है मतलब स्वतंत्र सत्ता वाले हैं ऐसा मान स्वतंत्र सकते सत्ता हैं। वाले हैं। हाँ बिल्कुल जी। एक और हाथ खड़ा हुआ है जी, बोले बहन स्नेहा जी कृपया। जी नमस्ते आचार्य जी। जो जी ये नमस्ते। हम व्यव जैसे हमारे ये काल का है वो तो हम सूर्य के हिसाब से समय को देख रहे हैं। वैसे काल जो है अनित्य है, नित्य है। और ऐसे ही आकाश भी अभी आपने बताया 9 द्रव्यों में आकाश भी नित्य है। तो जिसमें हम आकाश में हम व्यवहार करते हैं वो कौन सा आकाश है, 5 महाभूतों वाला या नित्य? जी देखिए, ये जो 5 महाभूतों वाला आकाश है उसी को नित्य कहा गया है। कब तक के लिए? एक सृष्टि पर्यंत, एक सृष्टि तक, है ना। नित्य आकाश कोई अलग से नहीं है जी, वही है। ठीक है जी। 5 महाभूतों वाला और नित्य एक ही है? जी जी, जो नित्य है वो कितना नित्य है उसके विषय में मैंने बताया। वो एक सृष्टि के काल तक नित्य है। जी।
और वो फिर भी अपेक्षा से ही नित्य है ना आचार्य जी, उसको भी ऐसा ही माना जाएगा कि अपेक्षा से नित्य है। नहीं नहीं, वो अपेक्षा से नहीं है, आचार्य जी, वो प्रवाह से नित्य है। जी बोले बहन स्नेहा जी। जी यदि वो एक सृष्टि के समय तक है, लेकिन जब सत्व रज तम प्रकृति मूल, वो भी तो किसी न किसी आकाश में रहे हैं ना, प्रलय अवस्था में भी, तो वो आकाश तो नित्य हुआ ना। ये वाला आकाश जो 5 महाभूतों वाला है, ये तो नष्ट नहीं हो जाता। अच्छा, आप उसकी बात कर रही हैं जो अभाव है, अभाव मात्र है। मेरे को यही तो कंफ्यूजन है। हाँ, वो अभाव मात्र है जी, जिसको आप कह रहे हैं ना, किसी भी चीज का अभाव, कोई एक भी बार वस्तु एक वहां बार नहीं आपने है। दोनों नित्य जो है आकाश, उसके बारे में भी, और जो 5 महाभूतों वाला, इन दोनों में डिफरेंस बता दे कि दोनों में क्या है, तो हो जी सकता जी, है मेरी आप बात जिसको का। नित्य कह रही हैं ना, वास्तव में वो है ही नहीं। तो अभी अभी आपने बताया ना 9 द्रव्य में कि वो वो एक आकाश, हाँ, वो आकाश परमाणु जन्य आकाश है। उसके परमाणुओं की संरचना ही इस प्रकार की है जिसमें निष्क्रमण और प्रवेशन हो सके अन्यों का। ठीक है। जी आचार्य जी। और जिसकी बात आप कर रही हैं, जिसे आप नित्य कह रही हैं, वास्तव में वो है ही नहीं। उसको नित्य भी नहीं कह सकते, अनित्य भी नहीं कह सकते। जो चीज है ही नहीं, अभाव है जो, तो वो तो खाली स्थान मात्र है। खाली स्थान मात्र को ही तो आकाश बोलेंगे ना आचार्य जी। नहीं, आकाश जो परमाणुजन्य आकाश है वो खाली स्थान मात्र नहीं है। अच्छा। वहां परमाणुजन्य आकाश की सत्ता है जो द्रव्यों को अपने अंदर निष्क्रमण और प्रवेशन के लिए स्थान देता है। वो खाली स्थान नहीं है, वो परमाणुजन्य है। खाली स्थान यूं कह दिया जाता है कि वो खाली स्थान है तो उसमें सब वस्तुएं आ जा सकती हैं, लेकिन जो खाली स्थान, अभाव जिसको कहा जाए, खाली स्थान मतलब अभाव, वो अलग चीज है। वो अलग चीज क्या है? वो अभाव ही है, अलग चीज नहीं कहेंगे। चीज तो कह ही नहीं सकते उसको। कुछ भी ना होना, वो है वो। ठीक है जी। जी आचार्य जी, धन्यवाद जी। हाँ, और जो कुछ भी ना होना, उसको आप नित्य कहें या कुछ भी कहें उसको, मतलब वो उसको कुछ नहीं कहा जा सकता। नित्य तो आप किसी चीज जिसकी सत्ता हो उसको कहेंगे ना। जो अभाव है उसको कैसे आप नित्य कह सकते हैं? अभाव तो अभाव है। जो अभाव है वो हमेशा रहेगा। जहां है वहां अभाव है। परमात्मा का अभाव वहां नहीं है। कोई भी स्थान परमात्मा से रिक्त नहीं है। जी आचार्य जी, जहां धन्यवाद। जहां अभाव जिसको कहा जा रहा है ना कि सर्वथा अभाव है, वो भी परमात्मा से रिक्त नहीं है। वहां भी परमात्मा है, व्यापक। तो ठीक है, आपको मतलब मैं शायद मैं जितना समझता हूं उतना मैं स्पष्ट कर पाया हूँगा। जी धन्यवाद आचार्य जी, हो गया जी स्पष्ट। धन्यवाद जी। तो आइए देखते हैं 28वां श्लोक, 28वां सूत्र, क्षमा करें। तस्य, उस आकाश के विषय में कह रहे हैं, द्रव्य नित्यत्वे वायुना व्याख्याते। द्रव्यत्व नित्यत्वे वायुना व्याख्याते। तो कहते हैं उस आकाश का जो द्रव्यत्व है और नित्यत्व है वो वायु के समान समझना चाहिए। वायु भी तो नहीं दिखती, केवल छू ही तो अधिक अतिरिक्त रही है। आकाश की अपेक्षा से केवल एक विशेषता उसमें है कि वो छू भी रही है, आकाश छू नहीं रहा है। तो उसका द्रव्यत्व और नित्यत्व वायु के समान समझना चाहिए। अब यहां पर बात आ गई आपकी बहन स्नेहा जी वाली। तो ये जो है परमाणुजन्य आकाश है, उसका द्रव्यत्व भी है, उसमें नित्यता भी है। वो नित्यत्व जैसा वायु में है वैसा ही आकाश में भी है, अर्थात एक सृष्टि पर्यंत प्रवाह से नित्यता उसकी है। तो भाष्य देखते हैं। आकाशस्य द्रव्यत्वं नित्यत्वं च वायुना तुल्यं व्याख्यातम वेदितव्यम।
सूत्र 13 में आकाश का जो द्रव्यत्व और नित्यत्व, नहीं, वायु का जो द्रव्यत्व और नित्यत्व जहां पर सूत्र 13 में बताया गया है, उसी के समान आकाश का भी द्रव्यत्व और नित्यत्व व्याख्या कर दिया गया जानना चाहिए। आगे कहते हैं वायोर द्रव्यत्वम यथा खलु अद्रव्यवत्वेन अन्य द्रव्य मिश्रण राहित्येन केवलत्वेन। उसी को अब खोल दे रहे हैं, वायु के समान ही जैसे वायु में जो द्रव्यत्व है वो अद्रव्यवत्वेन, कोई अन्य द्रव्य ना होने के, उसमें ना होने के कारण से वाला, कोई अन्य द्रव्य वाला ना होने से, अर्थात उसी को खोल रहे हैं अन्य द्रव्य मिश्रण राहित्येन, अन्य किसी द्रव्य के मिश्रण से रहितता होने से, केवलत्वेन अकेला होने से, तथा क्रियावत्व गुणवत्वाभ्याम, अकेला होने से और क्रिया वाला होने से और गुण वाला होने से उसका द्रव्यत्व है। तो तीन चीजें हो गई, अन्य द्रव के मिश्रण से रहित है वो वायु, और वो इसलिए वो अकेला है, और क्रियावान भी है और गुण वाला भी है, इसलिए वो द्रव्य है। ऐसे ही तथा आकाश से भी, ऐसे ही आकाश का भी द्रव्यत्वम अन्य द्रव्य मिश्रण राहित्येन, उसका आकाश का भी जो द्रव्यपन है वो कैसे मानेंगे, अन्य द्रव्य मिश्रण राहित्येन, अन्य किसी भी द्रव्य के मिश्रण से वो रहित है, उस कारण से राहित्येन, केवलत्वेन अकेला होने के कारण से, तथा और क्रियावत्व गुणवत्वाभ्याम, आकाश क्रिया वाला भी है और गुण वाला भी है, इन दोनों गुणों के कारण से। तत्र, उसको अब उदाहरण से समझा रहे हैं, तत्र निष्क्रमण प्रवेशन क्रियाया निमित्तत्वात्, तो उस आकाश में निष्क्रमण और प्रवेशन क्रिया का निमित्त आकाश बन जाने के कारण से, तस्य क्रियावत्व, उसका, उस आकाश का क्रियावत्व है, क्रियापन है, क्रिया वाला होनापन है, और शब्द गुणेन गुणवत्वम, और शब्द गुण से वह गुण वाला है। तो इस कारण से आकाश द्रव्य है, क्रिया भी है और गुण भी है, दोनों है। अथ च तस्य नित्यत्वम अपि वायुरिव अद्रव्यत्वेन, और उसका जो नित्यत्व भी है वह वायु के समान अद्रव्यत्वेन, द्रव्यानाश्रयित्वेन, अर्थात अन्य द्रव्यों, किसी भी द्रव्य का आश्रय से नहीं है आकाश, अन्य किसी द्रव्य के मिश्रण से रहित है ना, इसलिए उसका नित्यत्व भी है, इति विज्ञेयम्, ऐसा जानना चाहिए। तो नित्यत्व भी है। तो छोटा सा सूत्र एक और देख लेते हैं, थोड़ा सा समय है जी। आशीष जी बोले। आचार्य जी, इसमें मिश्रण रहित ऐसा, क्योंकि आकाश में तो जो पृथ्वी है, जल है, ये भी तो आकाश में ही। वो रह रहे हैं वहां पर, हाँ। अवकाश प्रदान कर रहा है आकाश, घुल मिल नहीं रहे जी जी। आकाश में, है ना, ये दोनों में अंतर समझना पड़ेगा आपको। मिश्रण होना मतलब जैसे पृथ्वी में अग्नि का सम्मिश्रण होने के कारण से वहां रूप प्रकट हो रहा है, ऐसा सम्मिश्रण नहीं है, ये मतलब है। ये समझना चाहिए। तो आगे कहते हैं तत्वम भावेन, अर्थात आकाश का स्वरूप एक है, भावेन, सत्ता के समान, ये बात समझ लेनी चाहिए।
तो आइए इसका भाष्य देखते हैं। तत्स्वरूपम केवलत्वम एकत्वम। उस आकाश का जो स्वरूप है वो केवल, उसमें एकपन है, एक ही है। भावेन सत्तया तुल्यम व्याख्यातम वेदितव्यम। उस आकाश का जो व्यवहार है वो सत्ता के तुल्य व्याख्या किया गया, समझना चाहिए। यथा सत्तु सत्ता खलु एका, जैसे सत्ता एक ही है तथा आकाशो भी एक है, वैसे आकाश भी एक है। स्वरूप तो निरवयत्वात् भेदा अभावाच्च। स्वरूप तो निरवयत्वात्, ये बात ठीक नहीं है। ये जो लिखा है स्वरूप से निरवय होने के कारण से, निरवय नहीं है आकाश। आकाश में बहुत सारे परमाणु हैं, हालांकि उन परमाणुओं का स्वभाव ये है कि वो इस प्रकार से बनाए हैं परमात्मा ने कि वो सबको अपने अंदर आने जाने का स्थान देते हैं। और भेद अभावाच्च, भेद न होने से, आकाश आकाश सब एक से, मतलब सर्वत्र एक सा ही आकाश है, भेद का अभाव है, ये बात तो ठीक है। ठीक है जी। तो यहीं पर विराम करते हैं इसको, और अगली कक्षा में फिर अगली बात करेंगे। इस पे चिंतन करें, विचार करें और प्रश्न उठाएं बाद में। भाई आशीष जी बोलें। आचार्य जी क्षमा करें, ये थोड़ा सा स्पष्ट नहीं हो पाया कि मिश्रण रहित ये द्रव्य का एक गुण, इसी आकाश का एक गुण है, या फिर सभी द्रव्यों का गुण तो नहीं होगा ना ये? मिश्रण राहित्य होना, हाँ, केवल वायु का है और आकाश का है, अन्य का किसी का नहीं है। मिश्रण राहित्य और मिश्रण साहित्य दोनों का मतलब सहितता। मिश्रण सहितता को आप समझेंगे जैसे मैंने पृथ्वी का उदाहरण दिया। पृथ्वी में जल का सहयोग है जिससे उसमें 6 रस प्रकट हो जाते हैं। पृथ्वी में अग्नि का सहयोग है जिससे उसमें रूप प्रकट हो जाता है। ऐसे ही पृथ्वी में वायु का सहयोग है, सम्मिश्रण भी कह सकते हैं उसको, सहयोग सम्मिश्रण। सम्मिश्रण कहना ज्यादा अच्छा, सहयोग की अपेक्षा। सम्मिश्रण है जिसके कारण से, वायु के सम्मिश्रण के कारण से पृथ्वी में स्पर्श प्रकट हो जाता है, विशेष स्पर्श। ऐसा स्पर्श प्रकट होता है जो वायु में भी नहीं है, ऐसे अनेक प्रकार का स्पर्श। ऐसा रूप उत्पन्न होता है जो अग्नि में भी नहीं है, बहुत प्रकार का रूप हो जाता है उत्पन्न, है ना। ऐसे ही रस, 6 रस उत्पन्न हो जाते हैं जो जल में भी नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इन चीजों का सम्मिश्रण वहां है जिससे कि वो गुण जो पृथ्वी के अपने भी हैं और उनके सहयोग से, उनके सम्मिश्रण से वो प्रकट हो रहे हैं। ऐसा न तो वायु में है कि किसी अन्य जो द्रव्य उसके संयोग या सम्मिश्रण से कुछ ऐसा गुण प्रकट हो रहा हो, ऐसे ही आकाश में भी नहीं है। ठीक है जी। जी आचार्य जी धन्यवाद। तो आइए एक बार ओम का उच्चारण करें। ओ सभी को सादर नमस्ते। नमस्ते। प्रणाम गुरुदेव।